मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की चरम स्थिति से गुजर रहा है, जहां इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हालात केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन पर भी गहरा असर डाल रहा है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत एचियल लीटर का यह बयान है, सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान और पूरी तरह झुक नहीं जाता। इस संघर्ष की गंभीरता को रेखांकित करता है और दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट किस संघर्ष से गुजर रहा है। आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का भी जवाब उतना ही सख्त है। उन्होंने कहा है, किसी भी हमले का प्रतिक्रिया मैदान में ही दिया जाएगा। ये टकराव अब संवाद की बजाय शक्ति प्रदर्शन की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्थिति और अधिक जटिल तब हो जाती है जब ईरान होर्मुज बंद करने की चेतावनी देता है। यह केवल क्षेत्रीय कदम नहीं होगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और महंगाई का दबाव कई देशों के लिए चुनौती बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और टिव विटकॉफ भी लगे हुए हैं। ये जानकारी एक्सियोस न्यूज ने दी है। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है कि पहले जंग रोकी जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर किसी भी प्रकार की हमला ना हो, इसकी पक्की गारंटी मिले। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे अभी ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, खासकर मुआवजे की मांग को। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थ का रोल निभा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक दे और यूरेनियम एनरिचमेंट भी रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद करे। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देने से भी मना किया गया है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 17 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉन की कीमत लगभग 1510 वॉन प्रति डॉलर तक गिर गई है, जो 2009 के बाद सबसे कमजोर स्तर है। ईरान जंग को इस गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है। जंग के वक्त इन्वेस्टर सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर की ओर भागते हैं, जिससे बाकी देशों की करेंसी कमजोर हो जाती है। सिर्फ कोरियन वॉन ही नहीं, बल्कि जापान की करेंसी येन भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। येन की कीमत लगभग 160 येन प्रति डॉलर तक गिर गई है, जो कुछ समय पहले 100 से 120 येन थी। इजराइल की वला न्यूज के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इसके अलावा इसी इलाके में एक सैन्य ठिकाने के पास ड्रोन हमले में एक और सैनिक घायल हुआ है। वहीं एक अलग घटना में उत्तरी इजराइल में वर्क एक्सीडेंट के दौरान 2 और सैनिकों को चोटें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सभी 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ईरान के फिल्ममेकर माजिद माजिदी इस्लामी स्कॉलर से नाराज है। उन्होंने खासकर मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में सवाल उठाए हैं। मजिदी ने कहा है कि जब गाजा और ईरान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, तब बड़े इस्लामी स्कॉलर्स चुप हैं। उन्हें इन मुद्दों पर बोलना चाहिए, लेकिन वे कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अल अज़हर पहले इस्लाम की बड़ी और सम्मानित संस्था मानी जाती थी, जो हमेशा मुस्लिम एकता की बात करती थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी समझ में नहीं आती। मजदी ने यह भी कहा है कि जब आम लोग, बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं, तब चुप रहना गलत है। मजदी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड मशहूर फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन बनाई थी। हालांकि इस पे आपकी क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा।